बिहार के पटना शहर में तीन पक्के दोस्त रहते थे। दीपक, राम बाबू और प्रकाश। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हमेशा साथ ही घूमते फिरते थे। एक दिन शाम को उन्होंने अचानक प्लान बनाया कि हीरो बाइक पर संध्या पर्वत घूमने निकलेंगे। गाड़ी राम बाबू की थी और तीनों खुशी खुशी हंसते बतियाते रास्ते पर निकल पड़े। रात गहराने लगी और बातों बातों में वो राजगीर पहुंच गए। घड़ी में करीब रात के 9 बज रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ता सुनसान होता गया और घना जंगल शुरू हो गया। हवा तक रुक रुक कर चल रही थी। अचानक उनकी बाइक बीच जंगल में रुककर बंद हो गई। दीपक घबरा कर बोला, यार अब क्या करें? यहां तो कोई गाड़ी भी नहीं जाती, पूरा जंगल सुनसान है। तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तभी दूर से पेड़ों के बीच कोई परछाई हिलती हुई दिखी। कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक भयानक शक्ल वाली डायन खड़ी थी। उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। राम बाबू डर के मारे प्रकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। डायन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज जैसे जमीन को चीर रही थी। जैसे ही वो करीब आई, तीनों डर से कांप रहे थे। तभी डायन जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी, जिससे उनकी रूह तक कांप गई। दीपक रोते हुए बोला, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। डायन कुछ बोली नहीं, बस घूरती रही। इसी बीच प्रकाश ने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से हनुमान जी का पाठ करने लगा। उसके शब्द जंगल में गूंज उठे। डायन अचानक तड़पने लगी। उसके कान जैसे जल रहे हों। वो जोर जोर से दहाड़ने लगी। गुस्से में उसने उनकी बाइक उठाकर दूर फेंक दी। लेकिन प्रकाश रुका नहीं। उसका पाठ और तेज हो गया। अचानक एक तेज हवा चली और डायन गायब हो गई। राम बाबू तुरंत बाइक की ओर भागा। आश्चर्य की बात यह कि बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। तीनों तुरंत उस पर बैठ गए और डर के मारे बाइक इतनी तेज भगाई कि हवा भी पीछे छूट जाए। कुछ ही मिनटों में वो राजगीर शहर की रोशनी तक पहुंच गए। सुरक्षित जगह पहुंचते ही उनके होश ठिकाने आए। तभी तीनों ने अपने कान पकड़कर कसम खाई, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। रात में जंगल का रास्ता कभी नहीं चुनेंगे।